हेलो दोस्तों। आज है 29 जून और 29 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी एक बैठक हुई है जिसमें किसने भाग लिया है, जिसमें सुरक्षा परिषद सचिवों ने भाग लिया है। यानी जो एससीओ के जो देश हैं, जैसे एससीओ में वर्तमान में 8 देश हैं, तो इन 8 देशों के जो सुरक्षा सचिव हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है, सुरक्षा सचिव। तो क्वेश्चन ये है कि जो एससीओ की सुरक्षा सचिवों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है। तो ये जो बैठक है वो तजाकिस्तान में हुई है और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, जो भारत के सुरक्षा सचिव हैं, जो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो चलिए इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं इस बैठक के बारे में। तो जैसे कि इसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने भाग लिया है, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और ये जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है, यह बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई है। और इसमें जो है जो तजाकिस्तान है इसकी अध्यक्षता की है, यानी जो एससीओ की जो बैठक हुई है इसकी जो अध्यक्षता की है वो किसने की है, तजाकिस्तान ने की है। चलिए तजाकिस्तान के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है दुशानबे। दुशानबे दुशानबे इसकी राजधानी है और वर्तमान में इसकी मुद्रा है तजाकिस्तानी सोमानी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमान। चलिए अब हम एससीओ के बारे में जान लेते हैं, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में स्थित है। और जो इसमें वर्तमान में सदस्य हैं वो कितने हैं, इसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो इसमें इस तरह से 8 सदस्य हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पेरिस में क्या हुआ है, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप हुआ है, तीरंदाजी विश्व कप। और इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है, तीरंदाजी विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें अतानु दास और दीपिका कुमारी, तो इन दोनों ने मिलकर के इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो जैसे कि ये अतानु दास हैं और ये दीपिका कुमारी हैं, तो ये पुरुष हैं और ये महिला हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने मिश्रित यानी एक पुरुष और एक महिला कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मिश्रित रिकर्व टीम स्पर्धा में इन्होंने किस में जीता है, मिश्रित रिकर्व टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, अतानु दास और दीपिका कुमारी। चलिए अब हम महिला रिकर्व टीम स्पर्धा की भी बात कर लेते हैं, जिसमें केवल महिलाएं ही खेली होंगी। तो इसमें भी स्वर्ण पदक जीता गया है और इसमें कौन कौन थे, इसमें थे दीपिका, कोमलिका बारी और अंकिता भक्त। तो ये महिलाओं की टीम है और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और जो पुरुष और महिलाओं की टीम है उसमें कौन कौन थे, अतानु दास और दीपिका कुमारी। तो आप इनके नाम याद रख सकते हो। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। और चलिए इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के बारे में बता देता हूँ। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये जो कमीशन है यानी ये जो आयोग है, इसमें इसके जो आयुक्त कौन बने हैं, इसके आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। और अगर हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले इसमें आयुक्त कौन थे, इससे पहले इसमें आयुक्त थे संजय कोठारी। और चलिए अब हम इसका जो मुख्यालय है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सीवीसी की स्थापना 1864 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं वो कौन है, सुरेश एन पटेल। भारत में मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ किस राज्य में पाई गई हैं, तो ये केवल एकमात्र राज्य है और इसका नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां हैं वो पाई गई हैं और भारत के किसी भी राज्य में ये तीनों प्रजाति नहीं पाई जाती हैं। चलिए इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे ये 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो एक तो प्रजाति है घड़ियाल, एक तो है घड़ियाल, दूसरे हैं मगर, ये हैं मगर, और तीसरे हैं खारे पानी के मगरमच्छ। तो इस तरह से ये 3 प्रजातियां हैं जो उड़ीसा में पाई जाती हैं।
तो ये जो घड़ियाल होते हैं ये नदियों में पाए जाते हैं, और ये नदियों में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, नदियों में पाए जाने का मतलब है कि ये मीठे पानी में पाए जाते हैं। और ये जो मगर हैं तो ये भी मीठे पानी में पाए जाते हैं, और खारे पानी के जो मगरमच्छ हैं ये खारे पानी में पाए जाते हैं। तो घड़ियाल, मगर और खारे पानी के मगरमच्छ, तो ये तीनों प्रजातियां उड़ीसा में पाई गई हैं। तो अगर हम उड़ीसा की अगर लोकेशन देखें तो उड़ीसा यहाँ पर स्थित है, और उड़ीसा में ही जो कौन सी नदी है, महानदी बहती है यहाँ पर उड़ीसा में। तो जो उड़ीसा में महानदी बहती है तो महानदी में ही जो ये मगरमच्छ हैं, ये मीठे पानी के मगरमच्छ और घड़ियाल ये दोनों ही पाए जाते हैं। अगर हम खारे पानी के मगरमच्छ की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं उड़ीसा के कनिका राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए उड़ीसा की हाल ही की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा में हाल ही में आशीर्वाद योजना शुरू की गई थी, और इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। और हाल ही में उड़ीसा में रज महोत्सव भी मनाया गया है, जो महिलाओं द्वारा 3 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। देखिए, एक पुरस्कार प्रदान किया गया है जो मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगर हम भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, भारत रत्न। इसी तरह से जो मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, तो ये किसको दिया गया है, तो ये एक भारतीय व्यक्ति को मिला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये किसको मिला है, ये मिला है R.K. समरवाल को। किसको मिला है, R.K. समरवाल। तो मंगोलिया की तरफ से इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, देखो इनके बारे में जान लेते हैं। जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, ये इसके CMD हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इसके CMD कौन है, R.K. समरवाल। तो इन्होंने मंगोलिया में क्या किया था, इन्होंने मंगोलिया में तेल रिफाइनरी की स्थापना की थी, तेल रिफाइनरी। तो इसी की वजह से जो मंगोलिया है, मंगोलिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार R.K. समरवाल को प्रदान किया है। देश भर के 8 राज्यों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 63 पुलों का उद्घाटन किसने किया है, तो जो BRO है, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा 63 पुलों का निर्माण किया गया है। और ये जो पुलों का निर्माण किया गया है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो टैंक है, जो टैंक होते हैं आपने देखे होंगे इस तरह के चौखुंटे आकार के, और यहाँ पर इस तरह से उसमें इस तरह से पिस्टन सी लगी होती है। तो ये जो टैंक है और ये जो बाहरी वाहन है ये उस पर आ जा सकते हैं पुलों पर। तो ये जो पुलों का निर्माण किया गया है और इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है, तो इसका उद्घाटन जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह है, उन्होंने किया है। तो जैसे कि 63 पुलों का निर्माण किया गया है, तो आप ये भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने पुल बने हैं। तो लद्दाख में 11 पुल बने हैं, जम्मू कश्मीर में 4 पुल बने हैं। तो इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हो। मैं आपको BRO के बारे में बता देता हूँ। तो सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और वर्तमान में इसके निदेशक हैं राजीव चौधरी। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हाल ही में 2 दिवसीय द्विपक्षीय यात्रा के लिए ग्रीस कौन गया हुआ है, ग्रीस। तो ग्रीस एक यूरोप महाद्वीप का देश है, और 2 दिन की यात्रा पर ग्रीस में कौन गया हुआ है, तो जो भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, वो ग्रीस गए हुए हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कहीं विदेश यात्रा पर जाते हैं, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और जो विदेश मंत्री होते हैं फॉरेन मिनिस्टर। तो ये तीनों अगर किसी बाहर देश में जाते हैं तो हमें इन तीनों की जो विदेश यात्राएं होती हैं उनको याद करना पड़ता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री। तो आपको इनके बारे में याद करना पड़ेगा कि ये ग्रीस गए हैं। तो चलिए मैं आपको ग्रीस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम ग्रीस की मैप में लोकेशन देख सकते हैं। ये जैसे कि यूरोप महाद्वीप है और इसमें ग्रीस कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ग्रीस। ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ग्रीस। और ग्रीस एक यूरोप महाद्वीप का देश है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरे वाले मैप में, यहाँ पर ये है भूमध्य सागर
और भूमध्य सागर के बिल्कुल ऊपर है ग्रीस। तो ये जो ग्रीस है यह एक बाल्कन प्रायद्वीप का देश है। यह कौन से प्रायद्वीप पर पड़ता है? यह बाल्कन प्रायद्वीप पर पड़ता है, तो आप इसके बारे में भी याद कर सकते हो। और ये जो बाल्कन प्रायद्वीप है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कुछ ऐसे यहाँ से यहाँ तक है। चलिए मैं आपको प्रायद्वीप के बारे में बताता हूँ कि प्रायद्वीप आखिरकार होता क्या है। तो प्रायद्वीप ऐसा धरती का भाग होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। धरती का ऐसा भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, यह पूर्व में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और यहाँ पर पश्चिम में एड्रियाटिक सी। तो ये इस तरह से तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। और ये जो ग्रीस है ये एक बाल्कन प्रायद्वीप का देश है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है एथेंस। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। उस भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने कांस्य पदक जीता है। तो ये जो कांस्य पदक जीता गया है आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है? चोपड़ा। तो ये जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। और ये जो भाला फेंक प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया है। और इन्होंने 86.79 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है। तो जो भारत है इसने कांस्य पदक प्राप्त किया है। और अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? स्वर्ण पदक जर्मनी ने प्राप्त किया है। और जो जर्मनी के खिलाड़ी हैं जोहान्स वेटर, इन्होंने 93.59 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है। तो चलिए फिनलैंड के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता का आयोजन फिनलैंड में हुआ है। तो यहाँ की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, मुद्रा यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। तो मैं आपको फिनलैंड की लोकेशन दिखा सकता हूँ। देखिए फिनलैंड यहाँ पर स्थित है, इसी के नीचे है बाल्टिक सागर। फिनलैंड के नीचे क्या है? बाल्टिक सागर। और यह किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? यहाँ ये स्वीडन और यहाँ पूर्व में क्या है? यहाँ पर यह है रूस। तो यह रूस और स्वीडन के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो केरल में वर्तमान में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और केरल में कितने हवाई अड्डे हैं? केरल में कुल मिलाकर के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और ये क्वेश्चन क्यों बना है? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। तो वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही हवाई अड्डे हैं। एक तो है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और एक है वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अभी तो उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तीसरा कुशीनगर बनने वाला है। और चौथा है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस तरह से यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने वाले हैं। अमेरिकी सेना अगले 2 हफ्ते में कहां से अपने 4000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने वाली है? तो जो अमेरिका के सैनिक हैं वो अफ़गानिस्तान में थे। और जो अमेरिका की सरकार है उसने जो अपने 4000 सैनिक हैं उनको बुलाने की बात कही है। और वो उसको बुला ही लेगी, क्योंकि देखो अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर तालिबान का राज चलता है। और जो अफ़गानिस्तान की सरकार है, अफ़गानिस्तान की सरकार का अफ़गानिस्तान पर राज नहीं चलता है। तो जो अमेरिका है उसने जो अपने अमेरिकी सैनिक हैं वो अफ़गानिस्तान भेजे, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि जो तालिबान है वो यहाँ से हट जाए और जो वहाँ पर सरकार है, सरकार का शासन हो जाए। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर सका और इसने अपने 4000 सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही है। और ये अपने 4000 सैनिकों को सितंबर से पहले ही वापस बुला लेगा। किसके द्वारा? जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है जैन गार्डन और यहाँ पर है महावीर जैन। तो इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आप ये जान सकते हो कि ये जो जैन गार्डन और काइजन अकादमी है ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में स्थित है। निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? यानी अगर आप टीवी देखते हो तो आपको टीवी पर जंक फूड से रिलेटेड विज्ञापन
यानी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाए जाएंगे। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ऐसा करने वाला देश है ब्रिटेन। तो लगभग दिन के 7 बजे से लेकर के आप यहाँ पर देखिए सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक इस तरह के जो जंक फूड से रिलेटेड विज्ञापन है वो नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि इनसे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो जंक फूड खाना पसंद करने लगते हैं। तो इसी की वजह से जो ब्रिटेन की सरकार है उसने जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे